अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहसिन अली और आज हम डिस्कस करेंगे कि एमएस ऑफिस से ही सीवी किस तरह डिज़ाइन की जाए और सीवी किस तरह रेडी की जाए। तो हमें इसमें इंटरनेट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम इसी में ही टेम्पलेट फाइंड करेंगे और इसी से ही हम अपनी सीवी को डिज़ाइन करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपके पास एमएस ऑफिस 2010 इंस्टॉल होना चाहिए, क्योंकि उस पर अपडेट होते हैं। तो हम सबसे पहले एमएस वर्ड ऑन करेंगे इस तरह, और इसमें अब खुद से डिज़ाइनिंग करने से बेहतर है कि हम इसी से ही टेम्पलेट ओपन करके टेम्पलेट से ही बना लें सीवी। ये बहुत आसान तरीका है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है और बग़ैर इंटरनेट के, बग़ैर किसी सोर्स किसी और चीज़ से हम ये डिज़ाइन। सबसे पहले हम ओपन पे क्लिक करते हैं, जैसे फ़ाइल ओपन करते हैं इससे फ़ाइल में जाएं, इसके बाद यहाँ ओपन होगा, ओपन में जाएं। अब ये हमारे पास हमने जाना है जहाँ हमारा एमएस ऑफिस इंस्टॉल है। ठीक है, मैंने सारे चीज़ें डिस्क सी में इंस्टॉल करता हूँ, तो सी पे क्लिक करें, फिर प्रोग्राम फाइल क्लिक करें, उसके बाद ये एमएस ऑफिस के डॉक्यूमेंट फ़ोल्डर होगा, उस पर क्लिक करें। तो ये इस तरह से ये इसके अंदर ये चीज़ें आ जाएंगी। हमने टेम्पलेट पे क्लिक करना है। इसके बाद ये प्रेजेंटेशन और डिज़ाइन 1033 फोल्डर के अंदर हमारे पास ये चीज़ें हैं। ठीक है, ये हमारे पास सब टेम्पलेट होते हैं इसमें एडजेंसी लेटर भी होता है, और हम ये चीज़ें कर सकते हैं। ये देखें, ये एडजेंसी रिज्यूमे भी है। इसके अलावा ये ब्लैक टाई लेटर भी है, ब्लैक टाई रिज्यूमे भी है, और ब्लॉग इक्विटी लेटर, और ये रिपोर्ट, ये इक्विटी रिज्यूमे। तो ये जो रिज्यूमे है ये एक्चुअली सीवी है, ये टेम्पलेट है, इसमें हम अपनी डिटेल पुट कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे रिज्यूमे, एक ये है, एक ये 2 3, एक ये 4 एसेंशियल रिज्यूमे, और एग्जीक्यूटिव रिज्यूमे 5, तो ये मीडियम रिज्यूमे, ये बहुत सारी रिज्यूमे इसमें। हम इसमें से कोई सी भी ऑन करते हैं, ओपन करते हैं, तो ये इस तरह की देखिए, ये एक टेम्पलेट आ गया इस तरह का। ठीक है, ये इसमें डिटेल हम लिखनी होती है, ये सिर्फ एक टेम्पलेट होता है। तो अगर आप इसी में डिज़ाइनिंग, या आपको डिज़ाइन अच्छा लग रहा है तो सही है, नहीं तो आप दूसरा डिज़ाइन ऑन कर लें। मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा तो मैं दूसरा डिज़ाइन ओपन कर रहा हूँ। ब्लैक टाई देख लेते हैं किस तरह का है। ये देखें, ये इस तरह का है, इस तरह की डिज़ाइन है। ठीक है, ये भी सही नहीं लग रहा, दूसरा देख लेते हैं। लास्ट में देखते हैं, ये अर्बन रिज्यूमे, ओरिजिन रिज्यूमे देखें। नहीं, ये भी सही नहीं है। बस कोई सा भी आप डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं, मुझे जो सही लग रहा है मैं वो सेलेक्ट करूँगा। अर्बन रिज्यूमे, हाँ ये बेहतर है। तो हम इसमें अपनी डिटेल्स पुट करें। मैं अपनी नहीं कर रहा, मैं किसी की भी कर रहा हूँ। अगर आपके पास फैक्स नहीं है तो आप इसे डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, आप अपनी डिटेल इसमें रख सकते हैं। इसे हम अपने डिज़ाइन से भी सेट कर सकते हैं, ऊपर नीचे जैसा हमें डिज़ाइन लगे। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि हमारा मकसद क्या है, हमारा एम ऑफ लाइफ क्या है। हम ये सीवी जहाँ अप्लाई करते हैं उसमें हम एक ऑब्जेक्टिव लिखते हैं कि हमारा मकसद ये है इस चीज़ में अप्लाई करने की। ठीक है, जैसे किसी कंपनी वगैरह में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उस वहाँ आपका जॉब करने का मकसद क्या है, उसे ऑब्जेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ हम अपने मकसद लिख सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल लिख रहा हूँ कि
फॉर एग्जांपल लिख रहा हूँ, ऐसा कुछ हो भी सकता है, नहीं भी है। ठीक है, जहाँ ये रेड रेड शो हो ना इस तरह, तो इसका मतलब होता है, ये देखें ये रेड लाइन इसके नीचे शो हो रही है, इसका मतलब होता है कि ये इसकी स्पेलिंग मसला है। तो ये मैंने देखें ये तो खुद ही एक तो स्पेलिंग सही कर सकते हैं, एक राइट क्लिक करें तो ये इसका ऑप्शन दे देते कि इसकी सही स्पेलिंग है, तो हम इसे सही कर सकते हैं। स्किल्स, वेब डिज़ाइनिंग, MS ऑफिस, इसके अलावा ब्लॉगिंग, ये फॉर एग्जांपल मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ एक सैम्पल के तौर पे। ठीक है, ये तो स्किल्स ही, स्किल्स का मतलब होता है आप में क्या काबिलियत है, आप क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद फिर एजुकेशन, आपके एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है। अब यहाँ इसकी डिटेल लिखनी है। ठीक है, इसके अलावा अगर और आपने कुछ किया, फॉर एग्जांपल मैं देखें अभी और लिख रहा हूँ, मैंने बैचलर भी किया, तो इसे कॉपी किया, इसके बाद यहाँ किया इंटर और ये इसमें पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ मैं मास्टर तो मैंने लिख दिया बैचलर, बैचलर ऑफ, ठीक। अब यहाँ लिखना है एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस के लिए मैं लिख सकता हूँ इसके अलावा अगर आपका और इन एक्सपीरियंस है तो आप और एक्सपीरियंस भी लिख सकते हैं। अब तो ये इस तरह से आप यहाँ CV अपनी डिज़ाइन कर सकते हैं, ये मुश्किल नहीं है। आप अगर आप समझते हैं कि आप नहीं कर सकते, तो मतलब टेम्पलेट नहीं है आपके पास, इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, तो ये इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती यहाँ पर। ये देख लें, ये मैं हटाना चाह रहा हूँ यहाँ से। चलें, अच्छा, ओके। सो ये आप और चीज़ें ऐड भी कर सकते हैं इसमें। ये देखें, इसका रिव्यू जो मैं बता दूं कि प्रिंट पेज में इस तरह से निकलेगा,
ये मैंने एक सैम्पल बताया आपको। तो इससे आप, ये मैंने सैम्पल बताया है कि इस तरह जो है आप अपनी सीवी डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेरे को बताया कि और भी बहुत सारे वो हैं, इसमें और बहुत सारे तरीके हैं। तो वो जो, सॉरी तरीके नहीं, वो जो बहुत सारे और टेम्पलेट थे उसमें भी आप सेव कर सकते हैं सीवी, या आप पीडीएफ में भी कर सकते हैं। इससे देखें, इससे पीडीएफ में आप सेव कर सकते हैं। ये एमएस वर्ड के और बहुत यहाँ पर तरीके हैं, ठीक है। तो ये मैं इसमें सिंपल एमएस वर्ड में सेव कर सकता हूँ, ताकि मैं आपसे वो लोग इससे भी एडिट करके सीवी अपनी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है सीवी डिज़ाइन करना। तो आप भी इस तरह से सीवी डिज़ाइन कर सकते हैं और अपनी सीवी खुद बना सकते हैं। दूसरों की ज़रूरत नहीं है दूसरों से कहने की। थैंक यू सो मच। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक और शेयर करें दूसरों से। और मेरी वेबसाइट है जहां आप और भी इस तरह की चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, वेबसाइट www.newpimset.weebly.com, ठीक है। newpimset.weebly.com आप यहाँ विज़िट करें और आपको और न्यू चीज़ें बहुत मिलेंगी स्टडी के लिहाज से, क्योंकि मैं ख़ुद भी स्टूडेंट हूँ तो मैं स्टडी की ये सब चीज़ें बेचता हूँ। तो अल्लाह हाफिज़।